ठीक है। I'll start the Chrome, oh, sorry, Edge, and I'll go to Azure, we call Azure DevOps. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि Azure DevOps में आई थिंक वी हैव कवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, तो उसमें काफ़ी कुछ हमने किया था उस दिन। अब हम पहला कंपोनेंट है उसके बारे में देखेंगे, विच इज़ कॉल्ड Azure Boards। चलो देखते हैं Azure Board के बारे में। लेट्स बिगिन व्हाइल अदर्स आर जॉइनिंग। तो Azure Board क्या होता है वो देख लेते हैं। Azure Board is a web-based service that enable teams to plan, track and discuss the work across entire development process। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट के लिए काम आता है, इसको हम देखते हैं और प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसको। ठीक है, अलाउइंग टीम टू, सो बेसिकली व्हाइल इट सपोर्ट्स एजाइल मेथोडोलॉजीज। तो एज्योर बोर्ड से पहले हम एजाइल मेथोडोलॉजीज देख लेते हैं, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी को यह सपोर्ट करता है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं अलग टैब में। एजाइल प्रोसेस वर्क आइटम टाइप्स। तो बेसिकली एज्योर बोर्ड मैं आपको साथ में दिखा भी देता हूं, ताकि लेट मी ओपन इट हियर। कई बार इसमें ओपन नहीं होता, ये एक इशू है। dev.azure.com। वो सर हो ये सकता है। सर यस, ये स्क्रम एजाइल का पार्ट है या दोनों अलग अलग हैं? स्क्रम एजाइल के पार्ट है। एजाइल मेथोडोलॉजी बोली जाती है। एक्चुअली एजाइल क्या है, जो वाटरफॉल इनिशियली हाँ आया वो था। सर मैं मतलब वही डाउट था कि मतलब क्योंकि उसमें भी सेम ही स्क्रम में ही एजाइल जैसे काम करते हैं हम लोग, बार बार करेक्ट, स्प्रिंट होती है फिर वही एग्जैक्टली। आइटरेशंस रहते हैं वही सब। ये डाउट रहता है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एजाइल जब स्टार्ट हुआ तो क्योंकि एजाइल में इसमें जब मैंने खोला था सर तो इसमें दो ऑप्शन थे, एक तो अजाइल का और दूसरा नीचे था एक स्क्रम का। तो फिर वही मेरे राइट। को लगा कि इसमें दो दो ऑप्शन क्यों दिए हैं जब अगर एक ही है दोनों चीज तो। हाँ, वही आज हम वही कवर करने वाले, डोंट वरी। तो इसमें आपका कवर हो जाएगा। मैं बस ये डेवऑप्स ओपन कर लूँ। ठीक है, अभी चलो इसको साथ के साथ देखते भी रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे और साथ के साथ देखते भी रहेंगे। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। ये हमारा हो गया है एज्योर बोर्ड एजाइल प्रोसेस। ठीक है, वर्क आइटम्स। तो इसमें हम देखते हैं कि एजाइल प्रोसेसेस कौन कौन से टाइप के हैं वो देख लेते हैं। इसमें आपका कवर हो जाएगा। द एजाइल प्रोसेस सपोर्ट्स द फॉलोइंग वर्क आइटम टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सी वर्क आइटम टाइप ये सपोर्ट करता है। टू प्लान एंड ट्रैक वर्क, टेस्ट फीडबैक एंड कोड रिव्यू। तो ये तीन काम के लिए हम एज्योर बोर्ड का यूज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग एजाइल के प्रोसेस होते हैं। बेसिकली चार प्रोसेस होते हैं। एक हाथ होता है आपका एजाइल बेसिक, फर्स्ट वन इज बेसिक, सेकेंड वन इज आई थिंक एजाइल, थर्ड वन इज स्क्रम एंड फोर्थ वन इज CMMI। ये चार आइटम होते हैं, तो ये चारों को हम समझ लेते हैं एक बार। तो मैं अपना पावर पॉइंट खोलता हूँ। इनमें से सबसे फेमस तो स्क्रम ही है, ज़्यादातर स्क्रम ही मांगा जाता है। बट अगर प्रोजेक्ट छोटा होता है तो आप बेसिक से भी काम चला सकते हैं, एजाइल से भी चला सकते हैं। जहाँ पे स्क्रम की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है वो लोग कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, तो चलता है सब। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, कितना स्ट्रिक्ट है ऑर्गेनाइजेशन, कितना पॉलिसी वगैरह है, उस पर सब डिपेंड करता है। बट सर नॉलेज एज ए। सर जीरा पे दोनों चलते हैं या फिर एक ही चलता है? वैसे मेजरली तो मैंने जब पढ़ा था तो अजाइल ही बताया था, स्क्रम पार्ट ही राइट। बताया था स्क्रम तो उसका एक। देखो इसमें तो जीरा की जरूरत ही नहीं है, आपका जीरा पे क्या चलता है उससे आपका लेना देना ही नहीं है इसमें। एज्योर बोर्ड जीरा वाला ही काम करता है बेसिकली। आपने जीरा पे काम किया, राइट? हाँ मतलब मैंने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ एक दो महीने तक कोर्स में। ठीक है।
एक्चुअली देखो, एज्योर डेवऑप्स का मतलब ये है कि आपको किसी और सर्विस सॉफ्टवेयर किसी और सर्विस को यूज करने की या किसी और सॉफ्टवेयर को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मैं पहले ये कॉपी कर देता हूँ इमेज। लेट हियर, इसका आई थिंक एक और जगह होनी चाहिए, ये थोड़ा बड़ा इमेज है। लेट मी सी। देखो, एजाइल वर्कफ्लो, एजाइल प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है हमारा? ये हो गया हमारा एजाइल वाला। कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको मैं पावर पॉइंट में रख लेता हूँ, एक एक स्लाइड पे रख लेता हूँ ताकि इजीली डिस्कस कर पाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट। इसमें एक बेसिक था, कहाँ है बेसिक? एजाइल कल्चर, CMMI है, स्क्रम वर्कफ्लो इसमें से आ जाएगा। दिस इज द स्क्रम, कॉपी इमेज, या दिस इज द वन। इसको एक स्लाइड में रख लेते हैं, इंसर्ट, और एक CMMI वाला है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही वाला ही होता है, CMMI वाला। इसको रख लेते हैं कॉपी इमेज, और इसको भी एक स्लाइड में रख लेते हैं। और एक बेसिक लगा, बेसिक सबसे फर्स्ट होना चाहिए। डिफॉल्ट प्रोसेस, ये वाला बेसिक है, राइट। कॉपी इमेज, इसको सबसे ऊपर वाली स्लाइड में रख लेते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस नाइसली। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। टेक दिस इज योर बेसिक वन, एंड दिस इज योर एजाइल। सो इसमें आएगा फीचर, यूजर, स्टोरी एंड टास्क। ये हो गया एजाइल अपना। फिर ये आएगा स्क्रम वाला। स्क्रम में आपका बग, प्रोडक्ट बैकलॉग, ओके, लुक्स गुड। ठीक है, थोड़ा सा इमेज में डिफरेंस हो सकता है। और ये वाला हो गया अपना, आई टेक दिस इमेज, इज बेटर, कॉपी दिस। चलो ये भी ठीक है। ऑल राइट, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, और अभी आ जाते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, इसको कर देते बड़ा। तो जो पहली अप्रोच है वो है हमारी बेसिक अप्रोच। ठीक है, बेसिक अप्रोच में क्या होना है कि आपका जो सिस्टम है उसमें ये अप्रोच होनी है, या इस तरीके से आपका होगा। टास्क बार इज नॉट हाइडिंग। or maybe I can end. I think it should work now. ओके, तो ये हमारा बेसिक अप्रोच है। ठीक है, बेसिक अप्रोच, तो हमारे पास में 4 अप्रोच है। पहले वाले है बेसिक। तो इसमें जो टास्क बनाएंगे वो कैसे बनेगी, देखो। तो अभी बेसिक कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, तो बट हमारा एज्योर डेवऑप्स में 4 मेथोडोलॉजी है। एज्योर डेवऑप्स में, ठीक है, 4 मेथोडोलॉजी। पहला है बेसिक, दूसरा है एजाइल, और तीसरा है स्क्रम। तो ये इसी का पार्ट है बेसिकली। एजाइल अगर आप टेक्निकली देखें तो एजाइल पहले आया है, उसी से डिराइव हुआ स्क्रम, और बेसिक इन्होंने ऐसे बनाया। ठीक है, और फोर्थ है CMMI। अभी इनके चारों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। पहले वाले पे डिस्कस कर लेते हैं बेसिक में क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक में हमारा इपिक लेवल, मतलब इपिक मतलब बड़े स्टोरी को बोलते हैं इपिक, जिसको हम हिंदी में शायद गाथा बोलते हैं। तो इट्स लाइक लार्ज स्टोरी, बिग स्टोरी। ठीक है, तो इपिक ये हो जाएगी। उसके अंदर हम इश्यू बनाएंगे, और उसके अंदर हम टास्क बनाएंगे। जो स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, राइट। तो उनके लिए क्या है कि उनकी टास्क ही बनती है ज़्यादातर।
तो उनमें एक स्टोरी होती है, जैसे कि मुझे यहाँ रिक्रूटमेंट का सिस्टम बनाना है, ठीक है, ये एपिक हो गई हमारी, रिक्रूटमेंट का सिस्टम बनाना है। उसमें कौन कौन से काम करने हैं, उसमें लॉगिन होना चाहिए कैंडिडेट के लिए, रिज्यूमे का होना चाहिए, एप्लीकेशन का कुछ होना चाहिए, है ना। इस तरीके से 3-4 आइटम होंगे, तो वो इश्यूज बन जाएंगे। अब लॉगिन के लिए मुझे क्या क्या टास्क करनी है, उसके लिए एक पेज होना चाहिए, फिर फॉरगॉट पासवर्ड होना चाहिए, तो इस तरीके से उससे रिलेटेड टास्क हो जाएगी। तो ये क्रोनोलॉजी रहेगी अगर कोई भी हम बेसिक अप्रोच लेते हैं और उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो एक्चुअली जो डेवलपर जो काम करेगा वो तो टास्क पे ही करेगा। ये ऊपर वाले जो आइटम है, जैसे इपिक हो गया, इपिक हो गया कि आपका मेन काम क्या है। हो सकता है उसमें 2-3 इपिक हो, जैसे कि आपका एक स्प्रिंट बन रहा है या आपका एक इटरेशन बन रहा है, उसके अंदर आपके 2-3 इपिक होंगे। तो हर इपिक पे कुछ इश्यूज होंगे कि कौन कौन से इश्यू पे काम करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये सब टास्क की एट द एंड काम को ही बोला जाएगा, बट हर हर अप्रोच में अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो बस वो इतना याद रखना आपको, मतलब एक बार रट लेना, 2-4 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे टॉप पे इपिक रहता है, वो पोर्टफोलियो लेवल पे रहता है, ठीक है। पोर्टफोलियो बोले तो जिसके अंदर मल्टीपल यू नो प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप शेयर मार्केट में अगर आपने काम किया हो तो वहां पे भी यही वर्डिंग यूज होती है, पोर्टफोलियो, ठीक है। उसके अंदर होता है प्रोडक्ट और उसके अंदर होता है आपका टास्क या जो भी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सेम वहीं से डिराइव हुआ है उसी तरीके से। पोर्टफोलियो इज लाइक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि इपिक जो होती है वो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इश्यूज हैं यहाँ पे बेसिक वाले अप्रोच में, ठीक है। इपिक इज लाइक कलेक्शन ऑफ इश्यूज, तो इसके अंदर मल्टीपल इश्यूज होंगे, ठीक है। हर एक इपिक में मल्टीपल इश्यू, और हर एक इश्यू के अंदर जो कि इश्यू इज लाइक प्रोडक्ट बैकलॉग लेवल पे होती है, तो ये आप मान लो लेवल है, ठीक है। when someone is talking about epic level means he is talking about portfolio level, ठीक है। तो वो बेसिकली एंटायर रिक्रूटमेंट सिस्टम के लिए बात कर रहा है, क्योंकि वो एपिक लेवल पे बात कर रहा है। फिर प्रोडक्ट बैकलॉग पे हो सकता है उसका कोई कंपोनेंट हो, जैसे कंपोनेंट 1 है जिसमें 5-10 टास्क चाहिए ऐसे, तो वो प्रोडक्ट लेवल पे, प्रोडक्ट बैकलॉग लेवल पे बात कर रहा है, क्योंकि ये जो है आपका प्रोडक्ट ओनर उसको मेंटेन करेगा। इपिक तो पूरी स्टोरी हो गई, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट बैकलॉग है, उसमें कुछ इश्यूज हैं, और डेवलपर डिसाइड करेगा कि उसको क्या क्या काम करने पड़ेंगे इस इश्यू को रिजोल्व करने के लिए या इस इश्यू को फिनिश करने के लिए, ठीक है। दिस इज हाउ द बेसिक वन इज ऑर्गेनाइज्ड। अभी हम सेकंड देखते हैं एजाइल वाला, ठीक है। एजाइल प्रोसेस में हमारे पास में पोर्टफोलियो लेवल पे आप देखेंगे एपिक है, और एक आइटम और ऐड हो गया यहाँ देखो, ये वाला epic and feature are on the portfolio level, ठीक है। प्रोडक्ट लेवल पे हमारे पास में 2 आइटम है, ठीक है, जो कि है यूजर स्टोरी एंड टास्क। तो टास्क तो हर जगह है ही आपकी, टास्क पीछे वाले में भी जाएंगे, तो वो ये जो लेवल है यहाँ से, ये है हमारा पोर्टफोलियो लेवल, ये है हमारा प्रोडक्ट लेवल, ठीक है। इस तरीके से मान लो। इसी तरीके से यहाँ पे इपिक होगा, इपिक के अंदर एक फीचर होगा, फीचर के अंदर यूजर स्टोरी बनेगी, यूजर स्टोरी के अंदर टास्क बनेगी। अब ये क्या चीज होती है वो समझ लेते हैं। तो इपिक तो आपने समझ ही लिया, जैसे कि मान लो रिक्रूटमेंट सिस्टम बना रहे हैं अगर आप, ठीक है, रिक्रूटमेंट सिस्टम अगर डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ फीचर को, इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे फीचर्स में कि कितने फीचर है इसके अंदर। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो लेवल, ठीक है। तो इपिक उसके अंदर फीचर बनेंगे, और फीचर के अंदर, हर फीचर के अंदर कुछ यूजर स्टोरीज होगी। यूजर स्टोरी जैसा कि नाम है इसका, यूजर और स्टोरी, इट मींस कि यूजर कैसे नेविगेट करेगा। जैसे कि एक लॉगिन प्रोसेस ले लेते हैं, ठीक है। लॉगिन प्रोसेस में क्या होगा, इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो ये एक यूजर स्टोरी होगी, यूजर आएगा,
वो XYZ पेज खोलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वो यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेगा, फिर उसके बाद में वो लॉगिन करेगा, ठीक है। उसके बाद में वो हो सकता है मल्टी ऑथेंटिकेशन करेगा। तो इस तरीके से फिर वो आपका जो है डैशबोर्ड पे जाएगा, है ना। तो ये पूरा लॉगिन प्रोसेस है। या अगर फेलियर हो गया तो वो किसी और पेज पे डाइवर्ट होगा। तो ये एक स्टोरी बन गई ना, पूरी स्टोरी जैसी दिख रही है कि ये काम होगा। तो ये है आपकी यूजर स्टोरी। अब इस काम को पूरा एंड टू एंड डेवलप करने के लिए हमें कितने टास्क करने पड़ेंगे वो डेवलपर डिसाइड करेगा। और यूजर स्टोरी में भी डेफिनेटली डेवलपर एंड द प्रोडक्ट ओनर और समवन लाइक स्क्रम मास्टर, द सीनियर विल बी सिटिंग विद देम, एंड वो स्टोरी को वैलिडेट करेगा कि हाँ बिल्कुल सही प्रोसेस है, इसमें कोई कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो हर यूजर स्टोरी के अंदर मल्टीपल टास्क होंगे। तो इस तरीके से आपकी ये बनेगी एजाइल प्रोसेस। ये वाला जो है आपका एजाइल प्रोसेस कहलाता है डेवऑप्स के अंदर। मतलब बाहर की दुनिया में क्या होता है वो हमें नहीं लेना देना है। ये एग्जाम और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना है कि एजीओ डेवऑप्स में कौन सी चीज क्या होती है। क्योंकि आप अगर बाहर की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है अलग अलग टर्मिनोलॉजी, अलग अलग, जैसे कि फीचर नहीं होगा वहाँ, कुछ और होगा, तो हो सकता है वो टोटली एक्सेप्टेबल। बट एज्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयारी करनी है, तो एज्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एज्योर डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहता है, ठीक है। तो हम एज्योर के टर्म्स में बात करें, बाहर आपको चेंजेस मिल सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर एजाइल की 2-3 बुक पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको ये हायरार्की में बहुत सारे चेंजेस होंगे, कोई फिक्स हायरार्की नहीं है, ठीक है। तो ये एज्योर डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या AZ400 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। फिर नेक्स्ट चीज होती है इसके अंदर, तो ये हमारा एजाइल प्रोसेस है। बेसिक वाले में हमें देखें तो हम ये 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं, बहुत बेसिक है। इपिक बनाया, इश्यू बनाया, टास्क बनाया, काम खत्म। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इश्यूज भी हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, ये तो डेवलपमेंट टास्क है एक तरीके से, ये डेवलपमेंट वाली टास्क है, ठीक है। क्योंकि हम पूरा फ्रेश कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट वाली टास्क है। तो इस केस में हमें कोई भी नया टास्क हो या नया कुछ चीज बनाने के लिए टास्क मिलेगा। लेकिन जब टेस्टर हमारा टेस्टिंग कर लेगा, उसको कुछ इश्यू मिलेगा, तो वो इश्यू कहाँ रिपोर्ट करेगा, तो वो एक एक तरीके से इश्यू ट्रैकिंग होगी, या आप इसको बग भी बोल सकते हैं कि बग रिपोर्टिंग होगी। वो डेवलपर को बग भेजेगा और वो उसको इश्यू के रूप में भेजेगा, और वो इसको टास्क की तरह ही ट्रीट करेगा और रिजोल्व करेगा। ये संशुल। वही मैं सर पूछ रहा था कि टेस्टिंग होगी तो फिर वो कौन से स्टेप में आएगा फिर दोबारा से, वो हाँ पूछ देखो, रहा हूँ। राइट राइट। टेस्टिंग होगी तो वो, अगर वो पास हो गया रिजल्ट, तो वो कंप्लीटेड है, वो टास्क को कंप्लीट मानेगा। और अगर वो टास्क इनकम्प्लीट हुआ या उसमें उसको कोई बग आइडेंटिफाई हुआ, तो वो एक हम्म। इश्यू बनाएगा उसके अंदर। टेस्टर क्या करेगा, एक इश्यू बना देगा। तो ये डेवलपर के लिए नई टास्क बन जाएगी। जैसे मैंने एक टास्क अच्छा 1 मतलब किया। तो ये फिर वो टास्क को ये मतलब इस फ्लो चार्ट में वो इश्यू रिप्लेस कर देगा टास्क को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे ये टास्क 1 है, डेवलपर ने हम्म। बोला मैं ये टास्क 1 कर रहा हूँ, ठीक है। अभी टेस्टर ने इसको टेस्ट किया, ठीक है। तो नंबर 2 स्टेप में क्या हो गया, टेस्टर ने पाया कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि ये मीन्स ये जो प्रोसेस है वो सब सही चल रहा है, लेकिन इसमें बग ये है कि वो लॉगिन बटन बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल ले लो, हम्म। लॉगिन बटन स्मॉल है। अब ऐसा नहीं है कि उसकी फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है, टास्क कंप्लीट नहीं है, टास्क वगैरह सब सही है, लेकिन इस टास्क में एक बग आइडेंटिफाई हुआ तो वो उसको इश्यू रिपोर्ट कर देगा। मतलब वो एक इश्यू बना लेगा, रिपोर्ट एक इश्यू बना देगा और असाइन कर देगा उस डेवलपर को, ठीक है। तो वो डेवलपर को पता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ाना, हाइट बढ़ाना, कुछ भी करना है, वो उसको कर लेगा और ये इश्यू को क्लोज कर लेगा। तो ये भी क्लोज हो जाएगी, ये भी क्लोज हो जाएगी। मेकिंग सेंस? तो ये मतलब टास्क 1 तभी क्लोज होगी जब इशू क्लोज हो जाएगा ना। हाँ राइट राइट राइट, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। तो इस तरीके से आपका ये बन सकता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में या कॉन्फ़िगरेबल में ये दिखाया है कि वो बग रिपोर्ट हुई, उस बग के अगेंस्ट में एक टास्क बनी, उसी को हम या तो इशू भी बोल सकते हैं इसी को, या डायरेक्टली इशू बोल सकते हैं, जैसा भी। तो कहीं पे बग भी बोलते हैं, कहीं इशू भी बोलते हैं, कहीं टास्क भी बना देते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मतलब कोई स्क्वीज्ड मेथोडोलॉजी नहीं है।
फ्लेक्सिबल है, तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग ऑन द टीम, जो उनका इंटरनल प्रोसेस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद दिस। तो ये हो गया हमारा एजाइल वाला प्रोसेस। नेक्स्ट हो गया हमारा ये हो गया हमारा स्क्रम वाला। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, स्क्रम। ठीक है, स्क्रम में क्या हो रहा है? सो ये है हमारा स्क्रम। लेट्स गो बैक। स्क्रम जो हमने स्टडी किया था स्क्रम, तो ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है। इसमें क्या होता है कि पोर्टफोलियो बैकलॉग है आपकी, ठीक है, पोर्टफोलियो आइटम्स बन गए आपके। जैसे कि पोर्टफोलियो में आपकी इपिक बन गई, इपिक के अंदर फीचर बन गए। जैसे कि आप ये मान लो कि हमारे पास में रिक्रूटमेंट का सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम बनाने वाले हैं कैंडिडेट का मॉड्यूल, ठीक है, उसके अंदर हम एडमिन का कुछ मॉड्यूल बनाने वाला है, ठीक है, और उसके अंदर हम एडमिन का या सुपर एडमिन या कुछ भी बोल दो,